नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चलिए बात करेंगे अब यूपी के बदायूं की, जहां जिले के बसौली कस्बे में बिलसी रोड स्थित प्राइवेट अपोलो हॉस्पिटल में दीपावली से दीपक से लगी आग से मचा हड़कंप। मंगलवार देर रात्रि लगी हॉस्पिटल में आग से मची अफरा तफरी। देखते ही देखते आग ने पूरे अस्पताल को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़कर हादसा स्थल पर पहुंचे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पा लिया है। मौके पर बिसौली सर्किल सीओ सुनील कुमार, एसएचओ हरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। तो वही बदायूं में युवक ने गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दबी जुबान परिजनों का कहना है कि दीपावली पर्व पर पटाखे जलाने को लेकर आपसी विवाद के चलते युवक ने घर के कमरे में अवैध तमंचे से खुद को गोली मारी थी। हालांकि युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अवैध तमंचा बरामद किया। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। उसहै थाना क्षेत्र के गांव कटरा सादातगंज में ये घटना हुई थी। तो वहीं बदायूं के जफीरनगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। यह हादसा सोमवार रात सहसवान रोड स्थित नाधा पेट्रोल पंप के पास हुआ। नाधा निवासी 42 वर्षीय पंजाबी कश्यप पुत्र रघुनंदन रात को टहलने के लिए निकले थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक देखते हुए उन्हें सहसवान रेफर किया गया और इस दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वहीं रामपुर में ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात किया गया तंत्र मंत्र जादू टूना किसी भी इंसान पर असर डाल सकता है। इसी चक्कर में कुछ अंधभक्त लोगों को बेवकूफ बनाकर उनको झांसा देते हैं। इस रात को किया गया तंत्र मंत्र जादू टोना जल्दी असर करता है और इसे काटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और किसी को भी नुकसान पहुंचाने के चक्कर में लोग इस रात को जादू टोना के लिए ही चुनते हैं। तंत्र मंत्र करने के लिए रामपुर के घाटमपुर के पास कुछ लोग इकट्ठा हुए। ग्रामीणों को शक होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फौरन एक्शन मूड में आकर कार्रवाई की और मौके से लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल लेकर गए। इन लोगों के पास से तंत्र मंत्र करने के कुछ सामान भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र के बिलसी रोड पर मंगलवार की दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑटो चालक सड़क किनारे सवारी का इंतजार कर रहा था, तभी सामने से आई तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि चालक ऑटो से उछलकर सड़क पर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तो सुल्तानपुर में बीती शाम पशु चराने गए वृद्ध की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे बच्चों के विवाद को रोकना बताया गया। वहीं पुलिस ने पहले तो मृतक के परिजनों को तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया। बीती रात उसमें से मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कल दिनांक 21 अक्टूबर को थाना अखंडनगर में उमाशंकर दुबे जी की हत्या हुई थी, जिसके नामजद मुलजिमों की तलाश के लिए एसओजी और एसएचओ अखंडनगर को लगाया गया। आज सुबह करीब 4:20-25 पे पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई, दोनों बदमाशों की, जो उस हत्या में वांछित थे। इसमें एक विवेक नामक बदमाश है, वो पुलिस की गोली से घायल हुआ है। इसको सीएससी लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए। दूसरा अभियुक्त जो है उसको भी गिरफ्तार कर लिया। ये धर्मनगरी हरिद्वार एसएम जैन कॉलेज में मनसा देवी मंदिर के अध्यक्ष अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने आज दीपावली के अवसर पर पत्रकार वार्ता कर बताया कि त्योहार दो क्यों ना हो, हमारे लिए त्योहार खुशियां लेकर आता है, इसलिए सन्यासियों ने आज दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। वहीं आपको बता दें कि रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि पत्रकार भारत का चौथा स्तंभ है। आज की गिरती पत्रकारिता को देखते हुए महाराज ने कहा कि एसएम जैन कॉलेज में सभी पत्रकार आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। आपने देखा ना, हमारे यहाँ समुद्र मंथन होता है। कई लोगों ने मुझे कहा गुरुजी ये अच्छा नहीं है, हमारे सनातन परंपरा में 2-2 पर्व होते हैं। मैंने कहा भाई 2 नहीं 3-3 हो वो भी कम है। कोई कल मनाए, कोई आज मनाए। इसीलिए आज अगर देखा जाए, आज मेन जो मुख्य रूप से दिवाली आज ही मनाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे अमावस है, कल 3:45 बजे अमावस लगी थी। कल जो सूर्य उदय की तिथि जो होती है, जो सूर्य उदय के समय तिथि होती है, उसी को हम लेते हैं और अमावस जो है आज ही हम मना रहे हैं। और आज हम जितने पत्रकार भाई है सभी यहाँ आए, सभी उपस्थित हुए, सभी ने नाच, जो भी यहाँ अपना रंगारंग कार्यक्रम हो गया, तो सभी यहाँ बैठे, सभी अभी वो दाल भात खाएंगे और सभी यहाँ से वापस जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मैं यही कहना चाहूंगा कि माँ भगवती लक्ष्मी आपके घर में वास करें और आज के दिन आपको जो है माँ भगवती को मनाना चाहिए। देखिए लक्ष्मी जी का दिन जो है एक बार आता है और आप माँ को मनाएंगे, माँ को रिझाएंगे
माँ कैसे रिझती, कैसे मनाई जाती है, उसके लिए उपवास करना पड़ता है, उनको प्रे करना पड़ता है, और उसी तभी जाकर के आपको कुछ धन वैभव यश कीर्ति मिल सकती है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसका आप जाप कीजिए, इसका पाठ कीजिए, लक्ष्मी की कृपा पे बनी रहेगी। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद साधु। तो वहीं हरिद्वार में नाले से उठा काला धुआं, केमिकल वेस्ट में लगी आग से मचा हड़कंप। हरिद्वार के बहादुराबाद बैरियर 6 पर मंगलवार दोपहर नाले में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। इंडस्ट्रियल एरिया से बहकर आया ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ आग का कारण बना, जिससे पुलिया के नीचे से काला धुआं और लपटें उठने लगी। राहगीरों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाले में आग सुलगती रही, जिससे ब्लास्ट का खतरा बढ़ गया। औद्योगिक लापरवाही से बढ़ा खतरा, लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ फैक्ट्रियां महीनों से केमिकल वेस्ट सीधे नालों में बहा रही है। आग की घटना के बाद लोगों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासन से तत्काल जांच और दोषी इकाइयों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। विशेषज्ञों का कहना है कि नाले में ज्वलनशील गैस दबा बनाकर कभी भी विस्फोट का कारण भी बन सकती है। चलिए बात करेंगे अब राजस्थान के जयपुर की, जहां दीपों के इस पर्व पर जब पूरा जयपुर शहर जगमग रोशनी से नहा रहा था, उसी समय नमस्ते भारत फाउंडेशन ट्रस्ट ने दीपावली का असली अर्थ साकार करते हुए उन घरों तक रोशनी पहुंचाने का संकल्प लिया जहां अब तक अंधेरा ही साथी रहा। संस्थान की टीम ने विद्याधर नगर की कच्ची बस्ती में पहुंचकर असहाय और कमजोर परिवारों के बीच दीपावली पूजा सामग्री, दीपक, सरसों का तेल, बाती, गणेश लक्ष्मी की तस्वीरें, मिठाई और कपड़े वितरित किए। इस दौरान नन्हे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और महिलाओं की आंखों में चमक देखकर हर किसी का मन भावुक हो उठा। आज नमस्ते भारत से ट्रस्ट की तरफ से हमने गरीब बेसहारा परिवार, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को उनकी दिवाली का पूजा का सामान पहुंचाया, और जिन घरों में दीप रोशनी नहीं हो पाती थी उनको दीपक दिए, दीपदान किए और मिठाइयाँ दी। और जिन अब सर्दियों का टाइम शुरू हो गया है तो जिन बच्चों के पास कपड़े नहीं थे तो हमने कपड़े वितरित किए, कंबल वगैरह गर्म कपड़े दिए, और कई सामान पूजा का जो दीपक दिवाली की पूजा के सामान में यूज करने वाला सारा सामान आज हमने इन परिवारों को पहुँचाया है। कम से कम 100 परिवारों को हमने पूजा का सामान दिया है, और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा यही रहेगी कि जितना हो सके हम और भी परिवारों को तो ये सामान पहुंचाएं और हर घर में दिवाली का त्यौहार बनाया जाए, खुशियों के साथ सारे परिवार संपन्न से दिवाली का त्यौहार बनाए। तो नमस्ते भारत क्या हमेशा ऐसे ही लोगों की मदद करता है? बिल्कुल, नमस्ते भारत की पूरी टीम हमेशा लोगों की ऐसे ही मदद करती है। हर आने वाले टाइम में, हर महीने में कुछ ना कुछ गरीब बेसहारा परिवारों तक मदद पहुंचाएगी। जो भी उनको ज़रूरत का सामान है वो उनको पहुंचाएगी। जैसे गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनको किताब पढ़ाई की भी व्यवस्था करेगी, किताबें कॉपियाँ ये भी वितरण करेगी, और जिन भी चीज़ों की उनको ज़रूरत है वो सभी चीज़ें उन तक पहुँचाई जाएगी। जितने हो सकेगा ना हम उतनी सेवा उनको देंगे। जय श्री राम। सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा नमस्ते भारत फाउंडेशन ट्रस्ट जो है उसकी तरफ से आज हमने झुग्गी झोपड़ी जो असहाय लोग हैं, जो निर्धन हैं, उन लोगों को हमारी टीम द्वारा आज मिठाइयाँ, दीपावली का पूजा का सामान, कपड़े और पटाखे वगैरह ये बांटे हमने। कितने पैकेट बांटे आप लोगों ने आज? 101 पैकेट हमने रिसर्च किया है, और हम तो ये चाहते हैं कि सब जो ये झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं इनकी भी पूजा, इनकी भी दिवाली माने, पूजा पाठ हो इनकी भी, क्योंकि जो लोग दिए वगैरह जलाएं उनको भी लगे कि हाँ दिवाली का वो है पूजा पाठ का। तो टोंक जिले के निवाई में किन्नरों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। कृषि मंडी में दिवाली का इनाम लेने के लिए 2 गुट एक साथ पहुंच गए और यहां दोनों का आमना सामना होते ही खुद का एरिया बताते हुए आपस में भिड़ गए। इस दौरान किन्नरों के 2 गुट के बीच मारपीट हो गई और आधा दर्जन से भी ज्यादा किन्नर को चोट लगी है। मामला निवाई थाने पहुंचा, यहां से चोटिल किन्नरों का मेडिकल करवाया गया। इस दौरान एक किन्नर गुट निवाई के लोगों को साथ लेकर जुलाई रोड पर धरना पर भी बैठ गए और यहां दूसरे पक्ष पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे। आखिर में पुलिस ने समझाइश कर रास्ते से लोगों को हटवा दिया है। मैं निवाई के अंदर मैं वसूली करने आई, मेरी दिवाली की उगाई है न, वहाँ पे कृषि मंडी के अंदर उगाई कर रहे थे। आए तनीषा, एक उसका विजय और एक गाड़ी वाला और अनुट छोरे 10-15 लोंडे थे। हम लोग सब उगाई में लगे हुए थे। उन लोग सब आते हम लोग के ऊपर हमला कर दिया। हमला करने के वजह भी हम लोग से छोट छोटा कर रहे थे। हम लोग के बैठ के बात कर, इन लोग सब माना नहीं, हॉकी डंडे सरिये से हम लोग के वारदात करे, हम लोग के मार रहे हैं। हम आए हैं तनिषा किन्नर
उस सब ने मिलकर हमें खूब मारा है और खूब मारे हैं। हम आए हैं निवाई के थाना में एप्लीकेशन देने, और एप्लीकेशन देने आए हैं। अब सुनवाई करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस बात का तो मुझे इंसाफ चाहिए मेरे निवाई के पब्लिक से भी, और मुझे निवाई के पुलिस से, प्रशासन से भी, मुझे सारे के मुझे इंसाफ चाहिए कि आज मेरे गुरु मांगते मांगते मर गई, मेरे दाद गुरु मांगते मांगते मर गई। कभी आज तक कभी जिंदगी में कोई जुजमान से माथाफोरी नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। और पहली बात तो हम निवाई के जुजमान से क्यों मारना पीटना भैया, हमें तो मार पीट के, मेरे तो एक 5 तोले की चेन, एक 5 तोले की चेन, एक 2 तोले की चेन, एक मेरा 3 तोले की चेन, मेरे ऐसे करके 15 तोले सोना। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।